अस्सलाम वालेकुम। आज का मैं लेक्चर नंबर 6 है MTH 401 का इनकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक। इसमें क्या हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, ठीक है। नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हमने पिछली दफ़ा लास्ट लेक्चर में हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन थी, इसमें हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, ठीक है। हम उसका m निकालते हैं, फैक्टर m का डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू y लेते थे, ठीक है। और n का लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x लेते थे, और दोनों का डेरिवेटिव लेते थे इक्वल आता था, तो वो क्या हम कहते थे एग्जैक्ट है। लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन होती है, नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। हमने इसे एग्जैक्ट बनाना होता है। इस इक्वेशन को जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है उसे हमने एग्जैक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम कोई ना कोई ऐसा फैक्टर लेंगे या ऐसा कोई नंबर होगा जो सबके उनके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन खुद ब खुद ही एग्जैक्ट बन जाएगी। इस लेक्चर में हमने वो जो फैक्टर होगा उस फैक्टर को हम यू कहते हैं, और वो फैक्टर हमने मालूम करना है, ठीक है। उस फैक्टर ये है यू है, यू को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फैक्टर है वो एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल जब हम करेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगी। पहली एग्जांपल है, ये उन्होंने फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन है। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे देखते थे, ये जो फैक्टर है पहले वाला dx के साथ जो रकम होती है वो सारा हमारे पास m होता है, ठीक है। और जो dy के साथ रकम होगी वो हमारे पास क्या होगा, n होगा, ठीक है। n की इक्वल हम पुट कर देंगे, तो इसके साथ क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस x, ठीक है। और इधर हमारे n क्या आ जाएगा, माइनस y। फिर हम इसी का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं हम, तो इसका 0 का 0 आ जाएगा, प्लस इसका पावर में से एक कम, जिसके पावर कम उसका आगे डेरिवेटिव, तो 1 वही आ जाएगा, 2y इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो इधर x के ये एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये देखिए इन दोनों के डेरिवेटिव सेम आ रहे नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब जो इन्होंने फैक्टर दिया था हमें, अब हम इसको इस फैक्टर के साथ, इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन बन रही है। हमारे पास ये फैक्टर था, हमने मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, तो क्या आया है, 1/, था तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस x ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो dx माइनस y ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर dy ओ इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर वो अलग कर लेंगे और माइनस x अलग कर लेंगे, तो वो ऊपर नीचे एक जैसी रकम हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस x ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा y ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डी ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इसकी जगह आ गया 1, ये रकम वैसे के वैसे, ये भी वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वो इक्वेशन बन चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास दोबारा एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है कि नहीं बनी, ठीक है। कैसे देखते हैं इसका, हम ये फिर हम वही मालूम करेंगे, सेम वही चीज़। यहाँ इसका ये m होगा, ये n होगा, ठीक है। m हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। और n हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस y ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, m का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2xy ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव n का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाएगा 2xy ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, ठीक है। तो वो आपको डेरिवेटिव जब हम लेते हैं इसका तो 0 आ जाएगा, माइनस तो x की जगह क्या आ जाएगा, x को बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये आपको डेरिवेटिव लेना आता है, अगर नहीं लेना आता तो आप मुझे कर दीजिएगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको सिखा दूँगी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई हुई है, ठीक है। उसके बाद इसके हमारे केस आते हैं। सो नॉन एग्जैक्ट जो डेफिनेशंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, उन्हें सॉल्व करने के हमारे पास 4 केस होते हैं, उसमें से हम पहला केस पढ़ रहे हैं।
पहला केस में क्या होता है कि हमारे पास जो फैक्टर होता है वो x होता है, ठीक है, मतलब x आता है। जो हम जो अलग फैक्टर मालूम कर रहे थे, जो नॉन एग्जैक्ट डेफिनेशंस को इक्वेशंस को बनाने के लिए, एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए जो फैक्टर इस्तेमाल होता है वो x होता है। उसके लिए क्या चीज़ होती है, हम क्या लेते हैं, पार्शियली हम m का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, उसको माइनस करते हैं n के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे हम टोटल डिवाइड कर देते हैं n के साथ, जो हमारे पास टोटल ये n होता है फैक्टर, ठीक है, निकाला होता है। तो इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास, इसका आंसर आना होता है, इसको टोटल को हल करके हमारा सोल्व करके आंसर आना होता है 1/x के इक्वल। तो हमारा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंट इनके ई की पावर क्या होती है, इसका जो हमारा टोटल का जो आंसर आया ना 1/x आया था ना, इसका मतलब हम u की क्या आ जाएगी, ई की पावर इंटेग्रल 1/x, ठीक है। जो इन सारी चीज़ों का जो इनको सोल्व करके जो आंसर आता है ना उसका इंटेग्रल लेते हैं, ठीक है, dx, तो इसका इंटेग्रल आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ई की पावर नेचर लॉग ऑफ x, तो ये नेचर लॉग ई दोनों इन्वर्स हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा u का फैक्टर आ जाएगा x के इक्वल, ठीक है। यही बोला था ना हमने कि इसका फैक्टर क्या आ जाएगा x। ये मज़ीद हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ना मज़ीद समझ में आ जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, dy/dx इज इक्वल टू -3xy प्लस y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस xy। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो एग्जैक्ट इक्वेशन वो बन जाए। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस xy dy, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस इसका बाहर है तो ये आ जाएगा 3xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। इधर माइनस इधर के प्लस हो जाएगा। तो m की रकम कौन सी होती है, ये ना गलत हो गया था, यहाँ पे m आएगा, ठीक है। m की रकम कौन सी होती है, जो हमारे पास होती है dx के साथ, तो वो ये वाली होगी, ठीक है। m की रकम कौन सी होगी, जो हमारे पास dx के साथ होती है, वो होगी हमारे पास 3xy प्लस y का स्क्वायर, और n की कौन सी होती है, जो होती है dy के साथ, वो होगी x का स्क्वायर प्लस xy। अब हम m का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, 3 का 3, x का x आ जाएगा क्योंकि y एज ए कॉन्स्टेंट है, और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पावर पहले, पावर में से एक कम, तो जिसकी पावर कम उसका अगर डेरिवेटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 3x प्लस 2y। n का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, जिसका क्या आएगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, तो ये आ जाएगा x, तो जिसकी पावर कम वो तो 1 आ जाएगा, प्लस y एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, और x की जगह 1 आ जाएगा, तो वो फिर y आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमने लास्ट के वो पीछे केस में पढ़ा था कि हमारे पास जो हमने डेरिवेटिव लिया था m पार्शियली m का विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, उसको माइनस कर देना है हमने n का डेरिवेटिव लिया था जो x के साथ, वही चीज़ है, तो हम माइनस कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव था 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस था 2n ओवर 2x, आ जाएगा इसकी जगह आ जाएगा 2x, और प्लस माइनस माइनस y ओवर नीचे n था, n हमारे पास क्या है 2x प्लस y, नीचे था हमारे पास m था, सॉरी n था, सॉरी, तो n हमारे पास क्या था, x का 2 प्लस xy, ये तो सॉरी डेरिवेटिव था ना n का, ये n की रकम आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/x के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करते हैं, ये 3x में से 2x माइनस किया, x आ गया, प्लस 2y में से एक y गया तो 1y आ गया, इज इक्वल टू 1/x आ गया, नीचे x का स्क्वायर प्लस xy आ गया, नीचे x कॉमन आ गया नीचे, तो ऊपर x प्लस वाई रह गया, एंड नीचे भी x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो 1/x दोनों हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, तो इसका मतलब इसकी पावर, एक्सपोनेंट की जो पावर होगी वो 1/x होगी, ठीक है। ये देखें हमारे पास जो फैक्टर आ गया वो u, हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या आ गया, हमारे पास x आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे x को, जो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन थी, ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन थी ना, इसके साथ हम ये वाले फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कहा था कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर, पीछे हमारे पास x था अकेला, यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, y प्लस x नहीं था, यहाँ पे y था, y का स्क्वायर था ओनली, तो यहाँ पे आ जाएगा x y का स्क्वायर dx प्लस 3x का x की 3 प्लस 3 x की 2y
और dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एग्जैक्ट बन गई है। ठीक है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट बनी है कि नहीं, तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका m मालूम करते हैं, n मालूम करते हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, दोनों को देखना है डेरिवेटिव सेम आया है, ये देखिए सेम आया, इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, मेरा ख्याल है केस नंबर 1 तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बस सिर्फ ये इतनी सी बात है कि n वाली रकम को फैक्टर को उन्होंने पहले लिख दिया, ठीक है, माइनस और उन्होंने m वाले फैक्टर को बाद में लिख दिया, बस ये है। और इसमें जो हमारे पास फैक्टर आता है वो u आता है, y आता है, सॉरी y आता है। ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर आता है वो y आता है। पहले केस में था x आ रहा था और इस वाले केस में क्या आ रहा है, y आता है। और हम निकाल लेंगे u इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा √y dy, तो इसका 1/y आ जाएगा, तो इसका इंटेग्रल ले लेंगे तो वो फिर y आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इंटेग्रल नेचुरल लॉग। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम पार्शियली वो लेते हैं, लॉग लेते डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, हम इतना लंबा जो लिखते हैं हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m के साथ छोटा सा y। ठीक है, अब ये जैसे हम पार्शियली n लिया है तो इसके साथ हम इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं पार्शियली डेरिवेटिव, तो इसे हम n के साथ छोटा सा x भी लिख सकते हैं। मतलब जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं वो हम छोटा सा साथ लिख लें। ठीक है, अगर हम n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे होते हैं तो हमने छोटा सा y लिख देना था। ठीक है, केस नंबर 2 की जो एग्जांपल है वो हम सॉल्व करते हैं, इससे आपको मज़ीद जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। dx प्लस अंडर इंटू एक्स ओवर वाई माइनस साइन y और dy आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास m क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर कोई रकम नहीं है, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है तो 0 आ जाएगा। n क्या है हमारे पास, x ओवर y माइनस साइन y। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर y, और ये एज अ कांस्टेंट है तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, तो वो हमारा डेरिवेटिव 1 ओवर y ही रहेगा। अब देखिए ये दोनों का डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर हमने क्या करना था, केस नंबर 2 के लिए क्या था कि nx जो पहले हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू y, उसे हमने पहले वाले m वाले के साथ डेरिवेटिव के साथ माइनस कर देना था और डिवाइड करना था m के साथ। ठीक है, तो nx की क्या वैल्यू आई थी हमारा, यानी कि हमने n का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसका आंसर आया 1 ओवर y माइनस इसका आंसर क्या है 0। ठीक है, और ओवर 1 m के, क्योंकि m 1 के इक्वल था ना, m आ गया लास्ट पे। हमने वो नीचे पिछले केस में यहाँ पे n के इक्वल करते थे, तो ये देखें इज इक्वल टू इसका आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, वो 1 नीचे हो तो इसका कोई नहीं होता, मतलब नहीं होता, इसका मतलब आ जाएगा 1 ओवर y इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो पावर आ जाएगी वो ऐसे, इसका पावर इंटेग्रल आ जाएगा 1 ओवर y, तो इसका एक्सपोनेंट वो नेचर लॉग आ जाएगा, तो ई और नेचर लॉग इसके साथ कैंसिल आउट, तो हमारा y आ जाएगा। तो इसका मतलब है x2 में, केस 2 में जो हमारा नेचर लॉग है वो y आ जाएगा, फैक्टर है वो y आ जाएगा। ठीक है, अब y को हम जो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन थी उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करके ना ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये एग्जैक्ट बन गई है, लेकिन अब हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा आंसर ये वाला सही है कि गलत है, हमने जो फैक्टर निकाला वो ठीक है कि गलत है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, इस वाले इक्वेशंस को चेक कर लेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो कैसे एग्जैक्ट चेक करते हैं, m का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेकर तो दोनों को देखते हैं, अगर डेरिवेटिव सेम है तो इसका मतलब ये क्या कौन सी है इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में क्या करते हैं कि जो m है हम उसे x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो होती है होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक
ठीक है। केस 3 में जो मेरे पास क्वेश्चन दिया होगा वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस आपको आई थिंक पता है कि सबको टी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके और नीचे भी टी जो कैंसिल आउट कर देना, अगर दोनों के साथ कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब वो होमोजीनियस है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो होमोजीनियस होती है। हमने उसे सॉल्व करना होता है कैसे, m निकाल कर उसके अंदर से और x को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है m को साथ, और n के साथ हमने y को मल्टीप्लाई कर देना है और उन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आए वो 0 के इक्वल ना आए, ठीक है। और इसका जो फैक्टर आता है वो हम क्या करते, कैसे फैक्टर निकालते हैं, 1/, इनका जो आंसर आता है वो नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ये मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है x का स्क्वायर y माइनस 2x y का स्क्वायर dx माइनस x का क्यूब माइनस 3x की 2y, ठीक है, dy इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम m निकालते हैं, ये m हो गया और ये n हो गया, ठीक है। आप गौर करें तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, हमारे पास होमोजीनियस है। कैसे होमोजीनियस है, अगर हम देखें तो इसकी भी 3 t बन गए, 3 का क्यूब, इसका भी 3 का क्यूब हो गया, इसका भी 3 का क्यूब हो गया, इसका भी 3 का क्यूब हो गया, तो वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास होमोजीनियस ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो पीछे क्या था कि x को m के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब के साथ मैंने x को मल्टीप्लाई किया, तो ये x का स्क्वायर था, इसका x का क्यूब हो गया, तो ऐसे ही x था, x का स्क्वायर हो गया। नीचे y के साथ करना था तो y था, यहाँ पे y नहीं था तो y आ गया, तो इसके साथ y था तो y का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों को प्लस करना था तो प्लस किया, इन दोनों के जो आंसर आए थे उनको प्लस करना था, इनको प्लस किया, तो ये देखें ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इधर ये प्लस में ये माइनस में है, 3 में से 2 गए, 1 आ गया, 1 y का स्क्वायर और x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमारे पास ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने कहा था u जो होता है वो 1/n(x_m प्लस yn के इक्वल ओवर आना था, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी y x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फैक्टर आया है, इस फैक्टर को हमने इसके साथ जो नॉन एग्जैक्ट हमारे पास इक्वेशन थी इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, और फिर हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन बनी है कि नहीं। तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। आप करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। इसको वैसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1/x माइनस 2/x डी ऑफ एक्स माइनस इसका आ जाएगा x/y का स्क्वायर माइनस 3/y, ठीक है। अब हम इसका, अब ये इक्वेशन तो आ गई, हमें पता है एग्जैक्ट है, लेकिन फिर भी हमने एक दफ़ा सॉल्व तो करें हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, इसका m लेते हैं, n लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, इसका n का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। m क्या था, ये इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास आता है -1/y का स्क्वायर। आपको डेरिवेटिव तो लेना आता ही होगा, इसके डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर मतलब सही है, हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। हमारे पास लास्ट केस रह गया, केस नंबर 4 रह गया, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें इस फॉर्म में दिया होगा, मतलब y फैक्टर के अलग साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस केस में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। y अलग साथ, जैसे हमारे पास है होता कोई फैक्टर था x+3 होगा मिसाल के तौर पर, ये फैक्टर है, इसके साथ हम y अलग मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन होगा, उसके साथ dx ऐसे लिखा होगा, ठीक है, प्लस x और g ऑफ x फैक्टर होगा, फिर dy इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें से xm को माइनस, लास्ट में हमने प्लस किया था, इधर माइनस करेंगे तो y और n इज इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होगा वो, तो इसका फैक्टर क्या होता है, उसका आंसर होता है। मज़ीद हम इसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5 है। इन्होंने ये देखें, ये सेम वही सिचुएशन बनी हुई है ना, ये देखें y बाहर है और ये अंदर ये सारा फैक्टर है, ये देखें, और dx है, प्लस ये x बाहर है और g ऑफ x है और dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम m क्या आ जाएगा, ये रकम, ये सारी m आ जाएगी, ठीक है। m ले लिया है हमने, n ले लिया है, तो क्या था, हमने x को मल्टीप्लाई करना है m के साथ, तो ये देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये अंदर सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब y का क्यूब आ जाएगा, और इधर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस x का क्यूब y का क्यूब, ठीक है। ये दोनों हमारे पास आ गए। अब हमने इन दोनों को जो आंसर आए हैं माइनस कर देना है, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये प्लस में अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ जाएगा 3
एक्स का क्यूब वाई का क्यूब ये 0 के इक्वल हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगी u के इक्वल, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ना। तो u की वैल्यू कैसे होती है हम निकालते हैं। u की वैल्यू ऐसे थी ना, u इज़ इक्वल टू 1/xm माइनस yn, ऐसे था। तो xm और माइनस yn की जो वैल्यू आई है वो हमने ओवर के नीचे लिख दी। ये हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है, ठीक है। इस फैक्टर को अब हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ये वाला क्वेश्चन था सॉरी, इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगी वो एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर हम उसे n और m के साथ एग्जैक्ट जैसे हम मालूम करते हैं, m निकालते हैं, फिर उसका फैक्टर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, और n का लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वो देखना है कि दोनों के डेरिवेटिव सेम आ गए, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सेम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, चारों केस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।